हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ HTML का फोर्थ पार्ट या फोर्थ आप क्लास कह सकते हैं, क्योंकि थर्ड क्लास में मैंने आपको ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया था। तो इसी के बीच में हमारा एक और आता है यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट, यानी कि ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड उसके बाद आता है डेफिनेशन लिस्ट। तो ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेफिनेशन लिस्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे यहाँ पे डिटेल करते हैं, कैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है वेब ब्राउज़र पर। तो अब हम देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमने कोई बॉडी दी है जिसके अकॉर्डिंग हम डिटेल बता रहे हैं। एंड यहाँ पे DL का मैंने इस्तेमाल किया है। DL मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। तो डेफिनेशन लिस्ट मतलब यहाँ पे DL हमने टैग का इस्तेमाल किया है, जिसके अकॉर्डिंग TD हम यहाँ पे दे रहे हैं, यानी कि अब हम डेफिनेशन टर्म दे रहे हैं, यानी कि टर्म जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं वो टर्म हो गया आपका। जैसे मैंने कहा कि मैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में बता रही हूँ, तो ये मेरा टर्म हो गया डेफिनेशन टर्म। एंड मैंने इसको बोल्ड इसलिए यहाँ पे B टैग का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम इस लाइन को बोल्ड करके देखना चाहते हैं। तो ये हमने टैग दिया और यहाँ पे टैग बंद किया, क्योंकि सिर्फ इसी लाइन के लिए आप देना चाहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपके पास TD। तो TD आपका टैग क्या होता है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन आपका, यानी कि यहाँ पे डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे किस तरह से आपको चीज़ें देनी है, वो उसी के बारे में, जो टर्म आपने दिया है तो उसी के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, वो चीज़ आपका डिस्क्रिप्शन हो जाता है। नेक्स्ट आप इसके बाद हम बात कर लेते हैं TD। फिर से हम बात कर रहे हैं, यानी कि डेफिनेशन टर्म के बारे में बात करें, लेकिन इस बार ये हेडिंग ये अब हम उसकी, जैसे यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप के बारे में बात की और यहाँ पे वेब ब्राउज़र के बारे में बात करें, और सेम उसी तरीके से हमने B टैग का इस्तेमाल किया है एंड इसको क्लोज टैग कर दिया है। उसके साथ अब आप यहाँ पे TD आप फिर से दे डेफिनेशन टर्म, आप डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के बारे में आप फिर से अब वेब ब्राउज़र के बारे में आप ये चीज़ें बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी। एंड उसके बाद मिला, जैसे आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज टैग करेंगे हम इसको। तो क्लोज टैग कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे बॉडी टैग बंद हो जाएगा और HTML बंद हो जाएगा। इसको सेव करने के लिए आपको पता है कि आप फाइल से सेव पर जाते हैं, एंड जो भी फाइल का नेम है, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है और डेफिनेशन .html आप लिख कर इसको सेव कर सकते हैं। एंड अगर इसको हम आउटपुट देखना चाहें तो मैंने जिस नाम से सेव किया उसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको डेफिनेशन लिस्ट आपको कंप्लीट दिखाई देगी कि आप किस तरह से वो चीज़ें बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपके, जैसे मैंने यहाँ पे टर्म क्या दिया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, उसके साथ साथ मैंने वेब ब्राउज़र क्या दिया था, तो आप देख लेंगे उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल बताई हुई है। तो ये क्या होता है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अकॉर्डिंग होता है। चलिए फिर अब हम जान लेते हैं टेबल टैग के बारे में। तो ये तो हमारा क्या था, ये हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट था, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये हमारे तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेबल टैग के बारे में। तो टेबल टैग के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, मैंने बनाई हुई है लिस्ट, तो हम इसको नोटपैड में ओपन कर लेते हैं और बता देती हूँ मैं फिर आपको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले क्या है कि टेबल विद आप ले रहे हैं। यहाँ पे टेबल विद आपका टैग स्टार्ट होता है डायरेक्टली आपका टेबल टैग के अकॉर्डिंग यूज होगा। एंड यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिया है टेबल, और इसकी जो विद है यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 80% होगी, यानी कि 80% आपने दिया है। और बॉर्डर कितना होगा, वो 5 आपने दिया है, बॉर्डर इसका 5 होना चाहिए। सेल स्पेसिंग, सेल के बीच में जो गैप्स होगा आपका वो कितना है, यहाँ पे 5 आपने दिया है। एंड बैकग्राउंड कलर आपने पिंक दिया है। और सेल पैडिंग, यानी कि आप सेल पैडिंग होता है कि बॉर्डर की चौड़ाई मतलब थोड़ा वो मोटेपन पे होगा, कितने नंबर का आप उसे बॉर्डर स्टाइल आप देना चाहते हैं, तो वो हमने क्या दिया है यहाँ पे 3 दे दिया है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे TR टैग का इस्तेमाल किया गया है। TR टैग का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, टेबल रो, यानी कि लाइन के बारे में हम बात करें तो पहले मेरी लाइन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने TH दिया है, यानी कि पहली लाइन में हम जो हेडिंग स्टाइल दे रहे हैं यहाँ पे टेबल हेडिंग हम देना चाहते हैं, जो कि कॉल स्पैन मैंने 3 रखा है, हाइट मैंने इतनी रखी है 100 रखी है, अलाइन उसे बीच में रखना है, कैसे रखना है, सेंटर में, लेफ्ट राइट सेंटर, तो मैंने उसे सेंटर में रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटर के अकॉर्डिंग दी है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ हमने कितना रखा है, 5 रखा है, तो वो हम दे सकते हैं। और ये हम किस लाइन के लिए दे रहे हैं, इस लाइन के लिए, क्योंकि ये लाइन अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इस लाइन के लिए मैंने ये डिटेल यहाँ पे भरी है। उसके साथ साथ अब आप फ़ॉन्ट टैग को बंद कर देंगे। एंड उसके बाद आपका
टी आर दोबारा से स्टार्ट हो रही है, यानी कि दूसरी लाइन के बारे में बात करें हम। टेबल की जो दूसरी रो होगी उसके बारे में बात करें, जिसमें क्या होगा कि फिर से मैंने यानी कि टेबल हेडिंग मैंने क्या दिया है, रो स्पेन के अकॉर्डिंग दिया है, वो नंबर 2 रखा है इसका। और उसके लिए हमने क्या, किसके लिए दिया है, मटेरियल लिखा हुआ आएगा, उसके लिए हमने ये डिटेल भरी है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं इस शब्दों के लिए, यानी कि यहाँ पे हम इस बारे में बात करें तो मैंने फिर यहाँ पे हेडिंग दी है, यानी कि टेबल हेडिंग मैंने स्कॉल स्पेल, और यहाँ पे ये भी मैंने 2 दिया है। और यहाँ से ब्रेक करना है तो BR टैग का इस्तेमाल किया गया है, ताकि अब आप ये जो लाइन होगी ये ब्रेक करके आएगी। नेक्स्ट उसी तरीके से फिर से आपका यहाँ पे TR टैग स्टार्ट हो रहा है। देखो 1 2 3, अब ये 3 लाइन के बारे में बात हो रही है आपकी। और यहाँ आप क्या कर रहे हैं, हेडिंग आप मटेरियल रख रहे हैं, कार्बोरेट रख रहे हैं, तो ये आपने यहाँ पे रखा। फिर आपने यहाँ से TR फिर से टैग इस्तेमाल किया है, जिसके लिए आप उन शब्द जो आप लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ से ये लिखा है, इसके लिए आपने जो हाइट लिख रखी है वो कितनी रखी है, यहाँ पे आपने 40 रखी है। एंड ये आप जो TD आप यहाँ पे दे रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, टेबल डेटा। तो टेबल डेटा के अकॉर्डिंग मैंने TD का इस्तेमाल किया है, जो कि हाइट कितनी होगी, इतनी होगी, और लाइन टॉप के ऊपर यानी कि बिल्कुल ऊपर लिखा जाएगा, लाइन सेंटर में लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमने इन टैग का इस्तेमाल किया है। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं एंड इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको आसानी रहेगी। आप दोबारा से जब करेंगे तो आपको आसानी से समझ आएंगे, ठीक है। और तो इस तरह से आपको ये करने हैं। एंड उसके बाद फिर से हमने क्या किया है, TR टैग का इस्तेमाल किया है। एंड अब मैंने क्या किया है, उस लाइन का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने चेंज कर दिया है। और वो चेंज क्या किया है, हमने यहाँ पे येलो कलर लिया है, ठीक है। तो हम यानी कि बैकग्राउंड कलर उस लाइन का हम क्या कर रहे हैं, येलो कलर कर रहे हैं, तो वो हमने दिया है। नेक्स्ट बाकी चीज़ें उसी तरीके से आएंगी, जैसे मैंने TD का इस्तेमाल यहाँ पे भी किया था, ये भी किया था। जितना साइज या कास्ट आयरन आप लिख रहे हैं, यहाँ पे जो हाइट होगा वो होगा, यानी कि कितना उसका, देखो कास्ट आयरन का ही हम यहाँ पे जो क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पे उसका यहाँ पे राइट में आपका यहाँ पे उसका, या आप कह सकते हैं उसका प्राइस है जिस तरह से है, तो वो सब चीज़ें हमने उसको दिया है। नेक्स्ट दूसरा हमारा टैग स्टार्ट हो रहा है, TR फिर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमने TD के अकॉर्डिंग लिखा है, यानी कि टेबल डेटा के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, जो कि अब हम ब्रास के बारे में बात कर रहे हैं। और ये हमने कंप्लीट इस तरह से दिया है, जैसे कि ऊपर मैंने दिया था कितना हम साइज़ रख रहे हैं, कितनी किस तरह से वो चीज़ें हम रख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप इसको करके भी देखें। इसी तरीके से लास्ट में आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, आपको आसान रहेगा समझने में। ये देखिए यहाँ पे, तो ये लास्ट में हमने क्या किया है, टेबल टैग को हमने बंद किया है। अच्छा, मेरा पढ़ाया हुआ समझ भी आता है नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप मुझे ये कमेंट में बताएंगे कि हाँ आपको समझ आ रही है चीज़ें, नहीं आ रही हैं। तो इस तरह से ये हम कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा। और इसको सेव करने के लिए उसी तरीके से table.html हम सेव कर लेंगे। एंड इसका जो हम आउटपुट देखेंगे, तो वो देखिए मैंने इस नाम से सेव किया है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन हम कर देंगे, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये आपका क्या है, ये क्या है आपका, यहाँ पे टेबल टैग के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमने बनाई थी सेम उसी तरीके, जैसे मैंने कहा कि कास्ट आयरन वो वाला जो हमारी रो होगी, उसका कलर हमने क्या लिया था, येलो लिया था। और कॉपर का भी हमने यहाँ से येलो कलर लिया था। और ये हमने हेडिंग स्टाइल दिए थे जो मैंने आपको बताए थे। तो ये आपकी क्या थी, रो हो गई अलग अलग आपकी। एंड यहाँ पे हमने किस तरह से इनको रखा है, तो ये सब चीज़ें क्या थी, हम उसी के अकॉर्डिंग टेबल टैग के अकॉर्डिंग सीखते हैं। आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा, और इसको अब इसको यूज भी करना है और इसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तो आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।